हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक जागा। आज का हमारा टॉपिक है फाइल। फाइल को हमने दो या तीन पार्ट्स में हमारा फाइल कवर होगा क्योंकि बड़ा टॉपिक है। तो एक पार्ट्स मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सेकंड पार्ट्स में हम बात करेंगे आज। तो हमने जो फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया कि फाइल क्या होता है, फाइल क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है, कौन कौन से मेटल का ये बनाया जाता है। तो हमारे टाइप्स चल रहे थे। फाइल हमारे 4 टाइप का होता है। तो पहला हम बात करते हैं लंबाई के अकॉर्डिंग होता है। दूसरा हमने बात की कि इस पे दांतों के अकॉर्डिंग होता है कि कौन से प्रकार के दांते बनाए जाते हैं। तीसरा हम बात करते हैं कि जो फाइल आकार के अनुसार होता है। चौथा हम बात करते हैं कि ग्रेड के अनुसार होता है। तो आज हम बात करेंगे कि आकार के अनुसार कौन कौन से फाइल होते हैं। आकार के अनुसार कि उसका क्रॉस सेक्शन कौन सा है। अब आकार के अनुसार फाइलों को हम टिप या पॉइंट से देखकर पहचान सकते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शन कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्लैट फाइल, इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो आयताकार होता है। मतलब कि ये जैसे हमारी फाइल है तो इसका क्रॉस सेक्शन हम यहां से देखेंगे तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन ऐसे बन के आएगा, इसका आयताकार क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। अब ये इसका फेस भाग होता है, इसके फेस भाग पर डबल कट टीथ होते हैं, डबल कट दांते होते हैं। और इसके एज भाग पर सिंगल कट टीथ होते हैं, सिंगल कट दांते होते हैं। क्रॉस सेक्शन इसका आयताकार होता है। अभी जो फाइल होती है, जो हमारी फाइल होती है, फाइल की जितनी लंबाई होती है मतलब पॉइंट से और इसके हील तक का जो पार्ट्स होता है, तो पॉइंट से हम बात करते हैं कि पॉइंट से 1/3 फाइल यहां से और 1/3 जितनी हमारी डिस्टेंस होगी उतनी फाइल को हम टेपर बनाते हैं। तो पॉइंट से 1/3 भाग टेपर होता है। और ये टेपर इसकी चौड़ाई में भी होता है, वह मोटाई में भी होता है। ये टेपर इसलिए बनाया जाता है कि जैसे हमारे इंटरनल पार्ट्स होते हैं वहां पे यदि फाइलिंग करनी हो तो आगे से थोड़ा टेपर होगा तो इसकी चौड़ाई भी कम होगी, मोटाई भी कम होगी, तो आसानी से वहां पर हम फाइलिंग कर सकते हैं। तो 1/3 भाग हमेशा टेपर बनाया जाएगा सब फाइलों का, चौड़ाई में भी और मोटाई में भी। इसका उपयोग करते हैं कि इसका उपयोग कोई भी हमारे जॉब की सतह को समतल बनाने के लिए किया जाता है। यह हम बोल सकते हैं साधारण कार्यों में हम इसका उपयोग करते हैं। कहां पे उपयोग करेंगे? साधारण कार्यों में हम इसका उपयोग करते हैं। सेकंड हम बात करते हैं हैंड फाइल की बात करते हैं। सेकंड हम बात करेंगे हैंड फाइल की बात करते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन भी आयताकार होता है, क्रॉस सेक्शन इसका आयताकार होता है। डिफरेंट ये होता है कि जैसे हमारे पास ये फाइल होती है, अब फाइल में क्या होगा कि जो हमारी फ्लैट फाइल थी उसके दोनों एज पर क्या सिंगल की जो टीथ कटे हुए थे, तो इसके क्या होता है फेस पे तो डबल टीथ होते हैं, फेस पे डबल कट होते हैं, दांते होते हैं। लेकिन जो इसका एज होता है तो एज में एक साइड दांते कटे होते हैं और एक साइड सिंपल होती है। तो एक एज पर दांते होते हैं, एक एज पर दांते जो भी कौन से होते हैं सिंगल कट होते हैं। इस पे एक एज पर दांते कटे होते हैं जो भी हमारे सिंगल कट होते हैं। और ये जो फाइल होती है, ये जो हमारी फाइल होती है वो चौड़ाई में, जैसे हमारी ये फाइल की चौड़ाई है, चौड़ाई में तो क्या होती है टेपर नहीं होती, चौड़ाई में एक समान होती, लेकिन मोटाई में टेपर होती है। ये चौड़ाई में समान होती है, चौड़ाई में एक समान होती है और मोटाई में टेपर होती है।
इसकी जो एक साइड दांते रखने का एक ही उपयोग होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी वर्गाकार या आयताकार सतह है, जैसे हमारे पास ये कोई भी वर्गाकार, ये हमारे कोई भी 90 डिग्री की सतह हो गई, तो यहां पे क्या करेंगे, यदि मैं यहाँ पे फाइलिंग करता हूं, अब मैं फाइल ऐसे रखूंगा, ऐसे मेरी फाइल है, ऐसे मैं फाइलिंग करता हूं इस वाली सतह की, तो क्या क्या होगा, यदि नीचे वाली टीथ तक, यदि ये मेरी फाइल हो गई, इधर मेरे टीथ कटे हुए हैं और यहाँ पे मेरे नीचे की तरफ टीथ नहीं है, क्योंकि इसमें एक तरफ टीथ होते हैं, एक ही इस पे टीथ होंगे, तो क्या होगा, नीचे वाली सतह हमारी खराब नहीं होगी। तो इसका फायदा यही होता है कि यदि हमें 90 डिग्री पर यदि संलग्न भुजाएं होती है, उस जगह पर यदि हमें फाइलिंग करनी होती है, तो दूसरी सतह को खराब नहीं करती। और इसका दूसरा नाम, इसे सेफ एज फाइल भी बोलते हैं। इसे सेफ एज फाइल भी बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि हाफ राउंड फाइल। इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो गोलाकार होगा, क्रॉस सेक्शन, इसका आकार अर्ध गोलाकार होगा। अर्ध गोलाकार का मतलब है कि जैसे ऐसे होगा इसका क्रॉस सेक्शन, ऐसे हमारी फाइल होगी, ये इसका क्रॉस सेक्शन होगा, ये इसका चपटा भाग होगा और एक भाग हमारे पास इसका क्या होगा, अर्ध गोलाकार होगा। तो इसके चपटे भाग पर डबल कट टीथ होते हैं और इसका जो अर्ध गोलाकार भाग होता है उस पर हमारे सर्कुलर टीथ होते हैं, वृत्ताकार। इसका उपयोग हम कहां पे करते हैं कि इसका उपयोग फ्लैट सरफेस पे भी कर सकते हैं और जो हमारी गोल सरफेस पे भी कर सकते हैं। कोई हमारे होल है, ऐसी जगह पर यदि हमें फाइलिंग करनी हो, गोल सुराग है, ऐसी जगह पर यदि हमें फाइलिंग करनी हो, तो वहां पर भी हम इस वाली फाइल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आती है हमारी राउंड फाइल। ये वाली फाइल का उपयोग हम चपटे फेस पे भी कर सकते हैं और गोल फेस पे भी कर सकते हैं, दोनों जगह इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे आती है हमारी राउंड फाइल। इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो गोलाकार होता है, ठीक है। और ये इसकी जो फेस होगा, इसका जो क्रॉस सेक्शन इसका ऐसा होगा, गोलाकार होगा। तो इस पे ओनली सिंगल कट दांते होंगे। दांते कौन से होंगे, सिंगल कट दांते होंगे। वो भी हमारे कौन से होंगे, सिंगल कट दांते होंगे। वो भी हमारे कौन से होंगे, जो वक्राकार दांते होते हैं वो वाले इस पे दांते कटे हुए होंगे। और इसका उपयोग हम गोलाकार सुरागों में करते हैं। गोलाकार सुरागों में यदि हमें फाइलिंग करनी हो तो हम राउंड फाइल का उपयोग करते हैं। उसके आगे हम बात करते हैं कि हमारी फाइल आती है स्क्वायर फाइल। इसके बाद में हम बात करते हैं, चौथी हमारी आती है स्क्वायर फाइल। स्क्वायर फाइल आती है, जो इसका क्रॉस सेक्शन होता है, स्क्वायर फाइल का क्रॉस सेक्शन कौन सा हो जाएगा, वर्गाकार इसका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। वर्गाकार इसका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। इसका उपयोग हम करेंगे, अब इसके चारों फेस, जैसे हमारी ये, तो इसके चारों फेस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चारों फेस इसके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 90 डिग्री के इसके चारों फेस हो जाएंगे, ऐसा इसका क्रॉस सेक्शन आएगा। उसके बाद में इसका प्रयोग की बात करते हैं तो आयताकार, वर्गाकार, आयताकार, वर्गाकार, जो हमारे होल, जो सुराग होते हैं, आयताकार या वर्गाकार सुराग होते हैं, उन पर फाइलिंग करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग हम कीवेज में भी करते हैं। कीवेज पर फाइलिंग करने के लिए, या जो गियर के दांते होते हैं, गियर के दांतों पर यदि फाइलिंग करनी हो तो वहां पे हम स्क्वायर फाइल का उपयोग करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि आगे हमारी एक आती ट्रायंगल फाइल या त्रिकोण फाइल रहती, बोल सकते। इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, इसका क्रॉस सेक्शन हमारे त्रिकोण होगा, त्रिभुज जैसा, ऐसा हमारा इसका क्रॉस सेक्शन होगा। ये
ऐसा। तो इसकी जो ये भुजाएं होगी तीनों 60 डिग्री के कोण पे होगी। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। तीनों फेस पर डबल कट टीथ होंगे। तीनों फेस पर इसके डबल कट दांत होंगे। इसका उपयोग करते हैं आयताकार, वर्गाकार या त्रिकोण, जो हमारे सुराग होते हैं उन पर फाइलिंग करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। आयताकार, वर्गाकार, त्रिकोण, स्लॉट वगैरह होते हैं, ऐसे हम जगह पर हम त्रिकोण फाइल का उपयोग करते हैं। अगली हमारी आती है नाइफ एज फाइल। अगली हमारी आती नाइफ एज फाइल, मतलब कि जो ये कैसी होती है, चाकू की तरह होती है और ये लंबाई और मोटाई दोनों में टेपर होती है। सॉरी, ये चाकू की तरह होती है और ये मोटाई, एक तो हमारी मोटाई होती है और दूसरी चौड़ाई होती है, दोनों में क्या होती है, टेपर होती है। इस ये क्या होती है कि ऐसे हमारे पास फाइल बनी होती है, ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसे आएगा, ऐसे इसका क्रॉस सेक्शन आएगा, ठीक है। इसका उपयोग हम करते हैं कि जो हमारे 30 डिग्री से कम के जो कोण होते हैं, 30 डिग्री से जो कम के स्लॉट होते हैं, या हमारे सुराग 30 डिग्री से कम के स्लॉट है, ऐसी जगह पर जो ग्रुप बने हुए हैं 30 डिग्री से कम के ग्रुप व स्लॉट है, ऐसी जगह पर हम ये वाली फाइल का उपयोग करते हैं। अब इसका जो ये वाला एंगल होता है, ये वाला जो इसके जो एंगल बनेगा, जैसे ये हमारी फाइल बन गई, और इसका जो नीचे का एंगल, अब इसका क्रॉस सेक्शन आएगा तो ऐसे आएगा, चाकू की तरह आएगा। तो ये वाला एंगल इसका 10 डिग्री होता है। कितना होता है, 10 डिग्री होता है, और बिल्कुल ये चाकू की तरह होती है। तो ये तो हो गई हमारे आकार के अकॉर्डिंग फाइल। अब हम बात करते हैं कि ग्रेड के अकॉर्डिंग कौन कौन सी फाइल होती है। तो ग्रेड के अकॉर्डिंग फाइल की मैं टेबल बना देता हूं। तो ग्रेड क्या होता है, तो ग्रेड भी बोल सकते हैं या पिच भी बोल सकते हैं। ये हमारा होता है कि दो दांतों के बीच की दूरी, दो फाइल पर दो दांतों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, ग्रेड बोल सकते हैं। जैसे ये हमारे फाइल है, ये समांतर दांतें कटे हुए हैं, तो इन दांतों के जो बीच की दूरी होगी इसकी क्या हो जाती है, ग्रेड हो जाती है, या उसे हम पिच बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने फाइल को डिवाइड कर रखा है कि उसके अकॉर्डिंग हमने कौन कौन से भागों में फाइल को डिवाइड कर रखा। तो सिंपल सी हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी होती है, इसके अकॉर्डिंग हम वो टेबल बनाएंगे कि यहाँ पे फाइल का नाम लिख देंगे। दूसरे हम बात करते हैं कि दांतों की संख्या, कि दांतों की संख्या कितनी है 100 mm की लंबाई में। दांतों की संख्या, और यहां पे इसका क्या आ जाएगा, उपयोग हो जाएगा कि कहां कहां हम उसका उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रफ ग्रेड फाइल कौन सी होती है, रफ ग्रेड फाइल। अब इसमें जो दांतों की संख्या होती है वो 100 mm में, 100 mm में जो इसके दांतों की संख्या हो जाएगी वो 4 से 10 होती है। 100 mm में कितने दांतें होंगे, 4 से 10 दांतें होंगे। और इसका जो उपयोग करते हैं वो अधिक धातु काटने के लिए या मुलायम पदार्थों में हम इसका उपयोग करते हैं। अधिक धातु काटने के लिए वह मुलायम पदार्थों में हम इसका उपयोग करते हैं। दूसरी आती है वास्टर्ड फाइल। दूसरी कौन सी आती है हमारी, वास्टर्ड फाइल। इसमें जो 100 mm में मतलब 10 सेंटीमीटर में जो हमारे दांतों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 6 से 18 होगी। कितनी होगी, 6 से 18 होगी। इसका प्रयोग हम कहां पे करते हैं, यदि हमें प्रारंभ में अधिक धातु काटनी हो, प्रारंभ में हमें अधिक धातु, शुरू में
अधिक धातु व फाइन फिनिशिंग के लिए। यदि हमें फिनिशिंग भी रखनी है और शुरू में अधिक धातु काटनी है तो वास्टर्ड ग्रेड फाइल का हम उपयोग करेंगे। तीसरा आता है सेकेंड कट फाइल। सेकेंड ग्रेड कट फाइल, इसमें क्या होता है कि दांतों की संख्या 11 से 21 होती है। दांतों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 11 से 21 हो जाएगी, और इसका उपयोग हम साधारण कार्यों में करते हैं। साधारण कार्यों में हम इसका उपयोग करते हैं। चौथी हमारी आती है स्मूथ फाइल। चौथी हमारी क्या आएगी, स्मूथ फाइल। इसमें दांतों की संख्या 15 से 30 होती है। कितनी होती है, दांतों की संख्या 15 से 30 होगी, और इसका उपयोग कहां पे करते हैं कि सेकंड कट जो फाइल होती है उससे अधिक फिनिशिंग के लिए, कि जो हमारी सेकंड कट फाइल है इससे अधिक फिनिशिंग के लिए। सेकंड कट फाइल होगी, उससे अधिक फिनिशिंग के लिए हम स्मूथ फाइल का उपयोग करेंगे। पांचवी हमारी आती है डेड स्मूथ फाइल। डेड स्मूथ फाइल में हम बात करते हैं कि इसमें जो दांतों की संख्या होगी वो 100 mm में, वो 28 से 35 होती है, 35 होती है। इसका उपयोग हम कहां पे करते हैं कि कठोर धातु में वह अधिक फिनिशिंग के लिए इसका उपयोग करते हैं। कठोर धातु में अधिक फिनिशिंग के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अगली आती है हमारी सुपर स्मूथ फाइल। सुपर स्मूथ फाइल में हम बात करते हैं कि दांतों की संख्या 40 से 63 होती है, और इसका उपयोग हम कहां पे करते हैं, बहुत अधिक परिशुद्धता के लिए। यदि हमें एकदम चमकाना है धातु की जॉब की सरफेस को, यदि हमें एकदम चमकाना है तो वहां पर हम इसका उपयोग करेंगे। बहुत अधिक परिशुद्धता के लिए हम इसका उपयोग करते हैं कि धातु की सतह को एकदम हमें बहुत अधिक परिशुद्ध करना है, तो ऐसी जगह पर हम किसका उपयोग करेंगे, इस वाली फाइल का उपयोग करते हैं।